हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम रियलम से बाहर आता है उसको अपने ही फ्रैक्शन के कुछ जूनियर्स मिलते हैं जिनको कि हान क्लैन के बंदे परेशान कर रहे होते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक रॉक के वजह से। फिर शोयान वो सारे हान क्लैन के बंदों को मारने के साथ साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक रॉक के एरिया में हान क्लैन का पूरा ब्रांच को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे जूनियर्स हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद शोयान के पूछताछ के वजह से वो लोग 2 साल में क्या क्या हुआ है वो सब शोयान को बताते हैं। फिर ये सब बातें जानने के बाद जूनर भी फटाक से अपने क्लैन के लिए निकल जाती है। उसके बाद शोयान फॉलन स्टार पवेलियन पर लौटता है और वहाँ पर प्लानिंग होती है कि वो लोग कैसे आगे जाकर हॉल ऑफ सोल को टक्कर देंगे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद शोयान सारे एक्सपर्ट्स के साथ पर्सनली जाकर बात करता है और एंड में वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अभी के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे हान क्लैन के साथ लड़ने के लिए। और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब हॉल का ये मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों गुरु और चेले एक दूसरे के साथ काफी टाइम तक बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद शोयान अपने कमरे में लौट आता है। अब कमरे में लौटने के बाद उसको एक खुशी से भरी हुई आवाज सुनाई देता है और वो होता है डैडी। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसको एक खूबसूरत सी क्यूट सी फिगर उड़ते हुए उसी की तरफ आते हुए दिखाई देता है। अब शोयान फटाक से अपने हाथों को फैलाकर शाओ शाओ को गले लगा लेता है। अब शोयान कहता है मेरी छोटी सी बच्ची अब काफी बड़ी हो चुकी है। अब जब शोयान साओ साओ को हक कर रहा होता है पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर एक सॉफ्ट आवाज में कहती है जब से तुम वापस लौटे हो शाओ शाओ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब इधर शोयान शाओ शाओ को हक करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को ऑब्जर्व करने लगता है जिसके चलते वो जान पाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर टाओशिंग बन चुकी है। तो वो खुश होते हुए कहता है तो तुम फाइनली टाओशिंग बनी गई। दरअसल गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर ने बैनशिंग का बैरियर 2 साल पहले ही तोड़ दिया था लेकिन तब तो शोयान था ही नहीं ना। अब लिटिल फेरी डॉक्टर हंसते हुए कहती है ये तो वो तुम्हारे द्वारा दिए गए डेमोनिक सेंट के एसेंस ब्लड की वजह से हुआ है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा टेंस्ड होकर बोलती है जब से मेड्यूसा उस 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर गई है तब से उसकी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि क्विंगलिंग और मैं कई बार 9 सरेन डिप ग्राउंड पाइथन के टेरिटोरी में जा चुके हैं। शायद मेड्यूसा को उस स्प्रिंग के अंदर कोई लकी एनकाउंटर हो गया है जिसके चलते हम उसके ओरे को वहाँ पर सेंस कर पा रहे थे लेकिन वो स्प्रिंग के बॉटम में जाने कि हम दोनों की हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर शोयान सरप्राइज होते हुए मन ही मन सोचता है कायलिन को जाते हुए 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे और मैं भी तो ये 9 सरेन स्प्रिंग के बॉटम तक गया था लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ खास अजीब नहीं दिखा था। तो क्या कायलिन और भी ज्यादा गहराइयों में चली गई है क्योंकि वो 9 सरेन स्प्रिंग अर्थ की सबसे डीप रीजन के साथ कनेक्टेड है और ऐसी गहराइयों में ऐसी डार्क और कोल्ड फोर्स मौजूद होती है कि उससे मैं खुद डरता था। अब शोयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है ठीक है फिर लेकिन जैसे ही ये अलायंस का मैटर खत्म होता है मुझे 9 सरेन स्प्रिंग जाकर वहाँ की चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शोयान लौट आया है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है लेकिन ये खबर जानने के बावजूद भी हॉल ऑफ सोल ज्यादा कुछ खास एक्शंस नहीं लेता और इस बार ही सबको पता चल गया होता है कि ये हॉल ऑफ सोल और स्काई मेंशन अलायंस के बैटल में फाइनली जो जीतेगा वो ही सेंट्रल फ्लिस का न्यू ओवरलॉर्ड बन जाएगा। और अगर स्काई मेंशन अलायंस हॉल ऑफ सोल से हार जाती है तो फिर उनका पूरा अलायंस ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद हॉल ऑफ सोल का स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बढ़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा टेंस माहौल में भी शोयान बिल्कुल भी पैनिक फील नहीं करता। वो बस इस टाइम के दौरान अपने बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है क्योंकि आखिरकार वो अपनी बेटी को 6 साल बाद मिला। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसको अपनी बेटी से बिछड़ना पड़ा और अभी 2 साल के बाद वो अपनी बेटी के साथ मिल रहा है। तो अगर ये चीज को नजरों में रखा जाए तो फिर शोयान एक इररिस्पॉन्सिबल पिता है और अगर उसको अपने पिता साओ झान से कंपेयर की जाए तो फिर शोयान उनके कंपैरिजन में बहुत पीछे रहेगा। और इस टाइम के दौरान शाओ शाओ काफी ज्यादा बढ़ भी गई है, साथ साथ उसके स्ट्रेंथ भी काफी खतरनाक तरीके से राइज हुई है और पहले से ही शाओ शाओ की सोल शोयान की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ऊपर से उसके बॉडी के अंदर 7 कलर्ड स्पॉलोइंग पाइथन भी है जिसके वजह से उसके ट्रेनिंग स्पीड काफी ज्यादा फ्राइटनिंगली बढ़ती जाती है। लेकिन इस टाइम के
दौरान शोयान एक चीज को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसके एंसेस्टर जो कि इतना ज्यादा काम और चुपचाप रहते थे, वो शाओ शाओ को पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाया करते थे, उसके साथ बच्चों जैसे बिहेव करने लगते थे। और जब से शोयान यहाँ से गायब हुआ है, उस टाइम के दौरान शाओ चेन ने अपनी पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस को शाओ शाओ के ऊपर लुटा दिया था। इनफैक्ट अगर शाओ चेन की बस चले, वो अपनी पूरी की पूरी डाओ की इनहेरिटेंस को शाओ शाओ को दे दे। तो ये सारे प्यार को देखकर शोयान थोड़ा बहुत तो जेलस फील करता ही है, क्योंकि अगर वो खुद को अपनी बेटी के साथ कंपेयर करेगा तो फिर उसको अपने बचपन में इतना प्यार नहीं मिला था और उसका पूरा लाइफ का जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि वो वुटान सिटी जैसे छोटे सिटी से निकलकर अपने टीचर के साथ मिलकर पूरे कंटिनेंट को घूमता गया। और इस प्रोसेस के दौरान उसको इतने खतरनाक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जिसके वजह से उसको बहुत बार मौत का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये सारे अचीवमेंट को शोयान ने इतने मेहनत से कमाई है, वो शाओ शाओ को काफी इजीली मिल गया है। और इस टाइम के दौरान वो जैसे ही क्विंगलिंग और एल्डर टियानहुई से मिलता है, उसको पता चलता है क्विंगलिंग की स्ट्रेंथ दाओशिंग के फर्स्ट क्लास में पहुंच गया है और उधर टियानहुई की स्ट्रेंथ 1000 क्लास के 9th लेवल के पीक पर पहुंच गए होते हैं। हालांकि हमें तो पता ही है 1000 क्लास के पीक और ब्यांशिंग के स्ट्रेंथ के बीच में छोटा सा ही गैप है, लेकिन टियानहुई को सच में पता नहीं होता वो अपने लाइफ में ब्यांशिंग लेवल पर कभी अपग्रेड कर भी पाएंगे या नहीं। लेकिन जो भी हो, टियानहुई इस बात से ज्यादा बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनको सही से पता है अब तक उनकी मौत हो गई होती अगर शोयान जियानान एकेडमी के नीचे के मैग्मा से उनके सोल को रेस्क्यू नहीं किया होता। और ऊपर से वो शोयान की वजह से अपनी जान को नहीं बचा पाए, उसके साथ साथ वो अपने पुराने पिक स्ट्रेंथ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। और वैसे भी शोयान को भी सही से पता है, जब से उसने मास्टर टियानहुई को रेस्क्यू किया है, मास्टर टियानहुई उसके एक अच्छे दोस्त बनने के साथ साथ उसका टीचर भी बने हैं। जिस टाइम पर उसका खुद का टीचर मास्टर याओलाओ नहीं थे, उस टाइम पर टियानहुई ने उसको काफी ज्यादा गाइड किया है और उनके गाइडेंस की वजह से ही शोयान बड़े बड़े परेशानियों से बचा है। अब इसे देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं और जैसे ही एक हफ्ता बीतता है, 8th डे अपेयर होने पर अलायंस पर आता है एक रेड कलर का चैलेंजिंग लेटर। अब ये लेटर को देखकर शोयान के साइड में प्रेजेंट हुए मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तो अब फाइनली ये हॉल ऑफ सोल से और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा रहा, लेकिन मुझे लगता है ये चैलेंज स्पेशली शोयान तुम्हें टारगेट कर रहा है। ये सुनकर शाओ चेन हल्की आवाज में कहते हैं, स्काई मेंशन अलायंस के अंदर मेरा डिसेंडेंट शोयान का रेपुटेशन सबसे टॉप पे है, तो अगर मेरा डिसेंडेंट हार जाता है तो फिर पूरा अलायंस ही कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद शोयान चुटकी बजाकर टेबल में पड़े हुए वो ब्लड से लथपथ चैलेंजिंग लेटर को पकड़कर खोल देता है। अब उसके अंदर से कई सारे खून के लेटर बाहर आते हैं और उस लेटर के अनुसार वहाँ लिखा हुआ था, स्काई मेंशन अलायंस का शोयान, आज से 3 दिन के बाद हम फॉलन माउंटेन में तुमसे लाइफ और डेथ बैटल करेंगे। और वैसे भी हमें पता है फॉलन माउंटेन रेंज ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे बैटल हो चुके हैं और ऊपर से ये फॉलन माउंटेन रेंज हॉल ऑफ सोल और फॉलन स्टार पवेलियन के बीच में पड़ता है। और पिछली बारी जब भी ये दोनों फ्रैक्शंस के बीच में इसी जगह पर बैटल हुई थी, वो सारी बैटल काफी ज्यादा खौफनाक होती है। और अगर बात आएगी ये फॉलन माउंटेन रेंज की, इस जगह को लोग एंशिएंट टाइम से जानते हैं। कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में इस माउंटेन में कई इलाइट टाओशिंग्स की जान जा चुकी है, तो इसी कहानियों की वजह से ही कई सारे ट्रेजर्स को ढूंढने वाले लोग इस माउंटेन में घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी टाओशिंग के इनहेरिटेंस मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी ये फॉलिंग स्टार माउंटेन का नाम बिल्कुल भी कम नहीं होती और रिसेंटली इस बड़े बड़े फ्रैक्शन के बीच में बैटल की वजह से इसका नाम चारों तरफ फैलने लगता है। अब सिर्फ 3 दिनों के टाइम में ये खाली पड़ा हुआ फॉलन माउंटेन रेंज बहुत ही ज्यादा क्राउड में भर जाता है, क्योंकि सबको पता है ये बैटल ही डिसाइड करेगा आगे सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड कौन बनने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर क्राउड
इतना बढ़ जाता है कि फॉलन माउंटेन रेंज में रह रहे सारे मैजिकल बीस्ट को ये जगह को खाली करना पड़ता है। सच में ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन से भरा हुआ होता है। अब जैसे ही 4th डे अपीयर होता है, लोगों का संख्या वहाँ पर और भी टेरिफाइंग तरीके से बढ़ने लगता है, लेकिन सारे लोग वो फॉलन माउंटेन रेंज से 10,000 फीट की दूरी बना के रखे थे। इनफैक्ट वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे ओल्ड डीमंस भी उस फॉलन स्टार माउंटेन से मिनिमम टू मिनिमम 10,000 फीट दूरी पर प्रेजेंट होते हैं। अब अचानक से सबकी सरप्राइजिंग आंखों के सामने वहाँ पर एक टनल फॉर्म होता है। अब जब ये स्पेशल क्रैक फॉर्म होता है, उसके अंदर से बहुत सारे ब्लैक कलर के फॉग रिलीज होने लगते हैं। अब जैसे ही ब्लैक फॉग इस फॉलन माउंटेन रेंज में फैलता है, सबके आंखों के सामने 7 हॉल ऑफ सोल के फिगर प्रेजेंट हो जाते हैं और ये सातों जन का स्ट्रेंथ दाओशिंग लेवल का होता है, जिसके वजह से आसपास प्रेजेंट हुए लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और जान जाते हैं कि आखिर ये हॉल ऑफ सोल को क्यों सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड कहा जाता है। और ये सातों का लीडर होता है हॉल ऑफ सोल का चीफ और ओल्ड मैन हानमो, और साथ ही साथ वहाँ पर हॉल डिप्यूटी चीफ भी प्रेजेंट होता है और बाकी के 4 जन हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट होने के बाद हॉल ऑफ सोल का चीफ अपने सर को घुमाते हुए पूरे क्राउड को ऑब्जर्व करता है। साथ ही में अपने थंडर जैसी आवाज में वो कहता है, स्काई मेंशन अलायंस के मेंबर, क्योंकि तुम सभी यहाँ पर आ चुके हो तो फटाक से खुद को रिवील करो। अब ये बात सुनने के बाद आसमान में एक हंसी की आवाज गूंजने लगती है और वो कहता है, सच में तुम हॉल ऑफ सोल का चीफ कहलाने के वर्दी हो और तुम्हारी नजरें काफी पैनी है। और गाइस, जैसे ही ये हॉल ऑफ सोल के साथ दाओशिंग फिगर यहाँ पर अपीयर होते हैं, वो पूरा माउंटेन रेंज का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है माउंटेन के दूसरे तरफ और एक पोर्टल ओपन हो रहा है। फिर वो पोर्टल ओपन होते ही उस पोर्टल के अंदर से करीब करीब 10 फिगर बाहर आते हैं और वो 10 जन बाहर आते ही इस जगह का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, जो पहले से काफी ज्यादा गर्म हो रखा था। अब ऐसी ऑरा को सेंस करके आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग थोड़ा बहुत रिलीफ फील करते हैं। इसी टाइम पर स्काई मेंशन अलायंस के 10 दाओशिंग के वॉरियर को देखकर आसपास प्रेजेंट हुए व्यूअर्स में से एक बुढ़ा कहता है, सच में स्काई मेंशन अलायंस के पास 10-10 दाओशिंग के वॉरियर हैं और मुझे तो लगता है इस बारी स्काई मेंशन अलायंस ने अपने सारे के सारे एक्सपर्ट्स को बाहर निकाल दिए हैं। लेकिन इधर हॉल ऑफ सोल का चीफ स्काई मेंशन अलायंस के लाइनअप को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से उनके जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं, उनको पहले से ही पता था स्काई मेंशन अलायंस के लाइनअप के बारे में। लेकिन वहीं पर आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे बंदे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये सब बातों को भूल भुलाकर हॉल ऑफ सोल का चीफ अनमेशांग जैसे ही स्काई मेंशन अलायंस के लीडर सीट को देखता है, वो शोयान को पाता है और शोयान को स्कैन करने के बाद उसको पता चलता है शोयान ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्यूरिफाई कर दिया है। और ये देखकर वो भी भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को खुद विटनेस किया था। और उसके लिए बड़ी बात है कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस रियलम से जिंदा लौट पाया है। तो अब वो फटाक से शोयान को देखते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर तुम जिंदा हो। ये सुनकर शोयान कहता है, मुझे याद रखने के लिए थैंक यू, नहीं तो मैं ये सह नहीं पाता। अब शोयान की ऐसी बातों को सुनकर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है, तो फिर डेमोनिक फ्लेम तुम्हारे हाथों में है। नहीं, ये सुनकर शोयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बस स्माइल करता है। तो शोयान की ऐसी रिएक्शन को देखकर हॉल ऑफ सोल का चीफ भी आगे कुछ नहीं बोलता। लेकिन थोड़े सेकंड के बाद वो बोलता है, वो हारा हुआ शाओक्लान आज तुम्हारे जैसे इंसान को प्रोड्यूस कर पाया है, और अगर तुम्हारी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो फिर तुम्हें शाओजुआन से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा हान क्लान एक शाओजुआन को खत्म कर चुका है, तो उसके लिए दूसरे शाओजुआन को खत्म करने की भी स्ट्रेंथ है। अब आगे हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है, तुम्हारे स्काई मेंशन अलायंस के पास इस बैटल में बस एक ही अपॉर्चुनिटी है, और अगर तुम ये बैटल को हार जाते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा टेरिएबल स्टेट में चले जाओगे। ये सुनकर शोयान कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब इस टाइम के दौरान हॉल ऑफ सोल के चीफ का स्पिरिचुअल अटैक
शोयान को चारों तरफ से अपना टारगेट बना लेता है, लेकिन शोयान भी बिल्कुल भी हॉलब सोल के चीफ के स्पिरिचुअल अटैक से पीछे नहीं जाता। वो उल्टा चलते हुए आगे आता है और कहता है एक्सेप्ट। ये सुनकर हान मिशांग दिल से और भी ज्यादा कड़वाहट फील करता है, लेकिन उसका कड़वाहट शोयान के सामने कुछ नहीं था, क्योंकि हमें तो पता ही है शोयान वुटान सिटी से निकलकर बस अपनी मैरिज प्रपोजल का बदला लेने के लिए मिस्ट्री क्लाउड सिट को खत्म करने गया था, लेकिन उसके बदले उसको अपना क्लैन का डिस्ट्रैक्शन मिला। उसके बाद हान क्लैन के बंदे उसके पिताजी को किडनैप करके उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्लैन मेंबर को मार दिए थे। उसके बाद शोयान को असल में पता चला था उसका दुश्मन कोई छोटा मोटा फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शोयान ने खतरनाक रास्ते से चलकर आगे बढ़ना चुना। और अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शोयान का आज इस स्टेज पर पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन है हॉलब सोल, क्योंकि हॉलब सोल की वजह से शोयान का मोटिवेशन कभी भी कम नहीं हुआ। अब अभी के लिए हमें ओल्ड मैन हानमो, जो कि हान मिशांग के साइड में प्रेजेंट हुआ था, वो अब आगे आकर अजीब तरीके से हंसते हुए शोयान को देखकर कहता है ये सच में काफी साहसी लड़का है। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ ये चैलेंज आगे कैसे बढ़ेगा? अब ये सुनकर हान मिशांग कहता है इसमें 3 राउंड होंगे और ये 3 राउंड में से 2 राउंड को जो फ्रैक्शन जीतेगा वही इसका विनर होगा, और दोनों साइड से 3 लोग फाइट करने के लिए आगे आने वाले हैं। और ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तुम्हारा स्काई मेंशन अलायंस और मेरा हॉलब सोल ऑल आउट फाइट करे तो इसमें हॉलब सोल को कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सेंट्रल प्लेस में खड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं। और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि बस कुछ फ्रैक्शन को इकट्ठा करने से तुम्हारे पास हमारे साथ फाइट करने का पावर है तो फिर तुम काफी बच्चे हो। ये सुनकर शोयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है सच में तुम्हारे शब्दों में काफी वजन है, शायद ये तुम्हारे पीछे खड़े हुए हान क्लैन के सपोर्ट की वजह से है। और वैसे भी अगर हम लार्ज साइज की बैटल स्टार्ट करते हैं तो फिर भले ही स्काई मेंशन अलायंस पूरे तरीके से इनहेरिलेट हो जाए, लेकिन बदले में तुम्हारे हान क्लैन को भी काफी बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और लगता है इस टाइम पर हान क्लैन इस नुकसान को अवॉइड कर रहा है। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, हॉलब सोल के चैलेंजिंग लेटर ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बड़े साइज का बैटल स्टार्ट नहीं करना चाहते। इसी वजह से ही हान मिशांग ने इन हाई लेवल एक्सपर्ट्स की फाइट का बंदोबस्त किया है। हालांकि ये वाली बैटल ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, लेकिन ये लोग अपने अपने कैंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हॉलब सोल हारता है तो फिर इसका सिंपल मतलब ये होगा कि इन फ्यूचर रिगार्डलेस इन दोनों के बीच में कितनी भी फाइट हो, यहाँ पर जीतने वाले फ्रैक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और हारने वाला हमेशा वीक। अब इसी टाइम पर हॉलब सोल का चीफ कहता है तुम अभी के लिए अपने 3 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब हान मिशांग की ऐसी बात को सुनकर शोयान मुस्कुराते हुए कहता है 3 में से 2 राउंड को जीतना सच में तुम्हारे बातों में काफी वजन है। और अभी के लिए हॉलब सोल के ग्रुप में 90% लोग हान क्लैन के होते हैं, जिसको देखकर शोयान समझ जाता है ये हान क्लैन हॉलब सोल को हारते हुए नहीं देखना चाहता। और वैसे भी अभी के लिए शोयान भी नहीं चाहता उसका स्काई मेंशन अलायंस का हार हो, क्योंकि जिस परेशानियों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचा है वो सिर्फ वो और उसका टीचर जानते हैं। और अगर ऐसी अहम मौके पर वो हार जाता है तो फिर वो स्काई मेंशन अलायंस जिसको उसने इतने मेहनत से बनाया है वो भी बिखर जाएगा। अब हान मिशांग शोयान की तरफ देखते हुए कहता है लगता है तुम भी इस बैटल में भारी नुकसान को झेलना नहीं चाहते। नहीं, ये सुनकर शोयान कहता है वो सब छोड़ो, तुम पहले अपने वो तीनों लोगों को दिखाओ जो तुम्हारे साइड से यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन हानमो डार्क तरीके से हंसते हुए कहता है ये पहली बार है जब मेरी हान क्लैन को इतने सालों में इतनी बड़ी चुनौती मिली है। तो चलो मैं अपने कदमों को आगे लेता हूँ और शाओ क्लैन के नौजवान हमारे तरफ के 3 लोगों में से एक मैं हूँ। अब जब ये बुढ़ा आगे बढ़ता है हानमो के पैरों से बड़े बड़े ड्रैगन की सोनिक वेव रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से उस फॉलन माउंटेन रेंज में प्रेजेंट हुआ कुछ पत्थर शोयान की तरफ सूट होते हैं। लेकिन इसी टाइम पर शोयान के सामने प्रेजेंट होते हैं शाओ चेन और वो अपने पावर की मदद से वो सोनिक वेव के वजह से आ रहे पत्थर को एक ही सेकंड में डस्ट में बदल देते हैं।
अब शाओचन बुढ़े हानमो को देखकर कहते हैं, लगता है हान क्लान को अपनी घटिया घटिया स्किल्स यूज करना पसंद है। अब अपने सामने शाओचन को देखकर ओल्ड हानमो कहता है, ब्लड एक्स शाओचन। अब शाओचन कहते हैं, तुम चींटियों की हमारे साओ क्लान के नाम लेने की औकात भी नहीं है। इसी टाइम पर जैसे ही हानमो और शाओचन के बीच में आंखों ही आंखों में एक अजीब सा नफरत एक दूसरे को लेकर आ जाता है। अब अचानक से हानमी शांग और हानमो के पीछे प्रेजेंट हुआ एक अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा हंसते हुए आगे आता है। अब वो सबके सामने प्रेजेंट होकर कहता है, सच में तुम ब्लड एक्स शाओचन कहलाने के वर्दी हो और तुम्हें डिसअपीयर हुए भले ही इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और हालांकि उस टाइम पर तुम्हारे शाओ क्लान का नाम बहुत फैला था, लेकिन एक टाइम पर वो हमारे हान क्लान के सामने घुटने टेक ही दिए। अब अभी अभी अपीयर हुए इस फिगर को शोयान बहुत ही गौर से घूरने लगता है, क्योंकि ये फिगर जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट हुआ था, यहाँ का स्पेस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है ये बंदा स्टार्टिंग से ही यहीं पर ही छुप कर खड़ा था। इसी टाइम पर शाओचन एक अजीब सी आवाज में कहते हैं, ये वॉकिंग स्टिक वाला बुढ़ा हन चियानमो है। इसी टाइम पर व्यूअर्स में से एक बंदा कहता है, हान चियानमो, ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है। और तो और इस बारी हान क्लान ने इसे डिस्पैच किया। इसका मतलब लगता है ये स्काई मेंशन अलायंस को गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। अब शाओचन गुस्से में कहते हैं, हमारे क्लान का ट्रस्ट जो एक बारी हमारे क्लान के हेड के सामने भीख मांग रहा था, अब वो अपने आप को शो करने की हिम्मत कर रहा है। ये सुनकर हन चियानमो एक अजीब सी आवाज में कहता है, रिगार्डलेस साओ जुआन कितने भी पावरफुल हो, लेकिन एट द एंड वो मौत को टाल नहीं पाया और वैसे भी जीतने वाला ही राजा होता है। और इस टाइम पर हमारा हान क्लान कॉन्टिनेंट के पीक पर है, लेकिन तुम्हारा शाओ क्लान तो अभी कहीं वैनिश हो चुका है। और जो साओ क्लान एक टाइम पर पूरे डाओ के कॉन्टिनेंट में अपना डंक बजाता था, आज वो बस एक छोटे से ग्रुप में रह रहा है। और वैसे भी हमारे हान क्लान के सामने तुम सब चींटी की तरह हो। ये सुनकर शाओचन फटाक से हान चियानमो के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और उनके हाथ को आगे बढ़ाकर अपने ब्लड एक्स को अपीयर करते हैं। अब उनका एक्स हवा को चीरते हुए हान चियानमो की तरफ शूट हो जाता है। अब इस अटैक को देखकर हान चियानमो अपने फेस में किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए अपने हाथ को क्लांच करता है, जिसकी वजह से उसका लाठी भी वो ब्लड कलर्ड एक्स की तरफ बढ़ जाता है। अब उन दोनों के वेपन का बीच का जैसे ही टकरार होता है, हॉल ऑफ सोल के कुछ मेंबर्स पीछे फोर्सफुली जाते हैं। अब इसी टाइम पर हानमो चिन बोलता है, शाओचन भले ही तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन अब तुम पहले वाले ब्लड एक्स शाओचन नहीं रहे हो, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे ही शाओचन का ब्लड एक्स उस हान चियानमो के लाठी से जाकर टकराता है, हमारे शाओचन फोर्सफुली कई कदम पीछे आते हैं। और वैसे भी हमें तो पता ही है शाओचन हजार सालों से वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक रियलम के अंदर फंसे रह गए थे, जिसके वजह से उनका ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया और हान चियानमो के कल्टीवेशन से काफी पीछे रह गया है। और इस चीज को सोचकर शाओचन काफी ज्यादा बुरा फील करते हैं, क्योंकि उनके यंग टाइम में जब भी हान चियानमो उनको मिलता था, उसका कभी भी शाओचन के साथ फाइट करने की हिम्मत नहीं होता था। ये बस हमेशा अपना दुम दबाकर भागता रहता था। अब अभी के लिए वो इसको हरा नहीं पा रहे हैं। अब इसी टाइम पर हान चियानमो अपने हाथों को जब देखता है, उसको शाओचन के कुल्हाड़ी की वजह से थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से खून रिलीज होते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो इस सारी चीजों को इग्नोर करते हुए कहता है, शाओचन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, अब सब कुछ बदल चुका है, अभी के लिए तुम मेरे बिल्कुल भी मैच नहीं हो। अब वो फटाक से शोयान को देखते हुए कहता है, तुम्हारे बॉडी के अंदर साओ जुआन का सेंट है, लगता है तुम वो हेवनली टूम के अंदर उसी के ही इनहेरिटेंस को हासिल कर लिए हो। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये हान चियानमो का स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउशिंग की है, जिसके चलते अब शोयान समझ जाता है इस बारी हॉल ऑफ सोल पूरा प्रिपेयर होके आया है। अब इसी टाइम पर हान चियानमो कहता है, और दूसरा फाइटर मैं रहूंगा। और अब तीसरा फाइटर
हॉल ऑफ सोल का चीफ खुद आके आकर खुद को घोषित करता है। अब हान मिशांग कहता है हॉल ऑफ सोल ने अपने तीनों कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो शोयान अब तुम्हारी बारी। अब ये तीनों कॉम्पिटिटर्स को देखकर शोयान कहता है हॉल ऑफ सोल के चीफ का सामना मैं खुद करूंगा और ओल्ड हानमू का सामना करेंगे मेरे एंसेस्टर शाओ चेन। लेकिन वो आगे चुप रह जाता है, वो समझ नहीं पाता ये बुढ़े हान चियानमो को कौन रोकेगा। अभी इसी टाइम पर शोयान देखता है एक छोटा सा फिगर उसके साइड में अपीयर हुआ है और ये होते हैं पिल टावर के एंसेस्टर। अब लिटिल एंसेस्टर कहते हैं ये बुढ़े को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब पिल टावर के फर्स्ट एल्डर जैसे ही लिटिल एंसेस्टर को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं एंसेस्टर ये लिटिल मू आपको ग्रेट कर रहा है। इसी टाइम पर जैसे ही वो लिटिल एंसेस्टर शोयान को ऑब्जर्व करते हैं वो कहते हैं कितनी सरप्राइजिंग बात है, वो डेमोनिक लोटस जिसको मैं सबड्यू नहीं कर पाया वो एक्चुअल में तुम्हारे हाथ लग चुकी है। सच में ऐसी लकी अपॉर्चुनिटी अच्छे को एनीवे फिल करवा दे। और पता नहीं मैं कितने सालों से ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस के ऊपर आंखें गड़ा कर बैठा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर बारी फेलियर होता रहा। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है अगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की सोल मुझे पोजेस नहीं करता और एंड में अपने लोटस फ्लेम के साथ उन्होंने सुसाइड नहीं करी होती तो फिर शायद वो डेमोनिक फ्लेम खुद मुझे रिफाइन कर रहा होता, ना कि मैं उसे। इसी टाइम पर पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर शोयान को देखते हुए कहते हैं ये सब छोड़ो, अब जब हमारा पिल टावर इस स्काई मेंशन अलायंस का मेंबर है तो फिर चाहे जीत हो या फिर हार हमारा पिल टावर तुम्हारे साथ है। और जबकि मैं खुद पिल टावर का गार्डियन हूँ इस मैटर से मैं खुद को दूर नहीं रख सकता। और वैसे भी लिटिल एंसेस्टर को सही से पता था ये स्काई मेंशन अलायंस क्रिएट होने के बाद उनके पिल टावर के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड अल्केमिस्ट जुड़ गए हैं और इसी वजह से ही वो शोयान का हर बारी साथ दे रहे होते हैं। अब लिटिल एंसेस्टर हंसते हुए शोयान को कहते हैं तुम उस बुढ़े हान चियानमो को मेरे ऊपर छोड़ दो। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन हम दोनों का सेम ही स्ट्रेंथ है तो मैं उसे थोड़ा बहुत घायल कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद शोयान फटाक से लिटिल एंसेस्टर को ग्रीट करता है और थैंक यू कहता है। अब उस लिटिल एंसेस्टर को अपने सामने देखकर व्यूअर्स में से कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो पिल टावर के एंसेस्टर है और कहा जाता है इनका एक्चुअल फॉर्म पिल है और इस पूरे दुनिया में सिर्फ यही इस लेवल के मेडिसिनल पिल है जो इंसानी रूप को धारण कर सकता है और अगर इन्हें कोई रिफाइन कर देता है तो फिर क्या होगा। अब ऐसी बातों को सुनकर उस बंदे के साइड में एक प्रेजेंट हुआ और एक बंदा कहता है चुप रहो, क्या तुम अपने मौत को बुलावा देना चाहते हो? तुम्हें पता है पिल टावर कि ये एंसेस्टर की स्ट्रेंथ कितना है? हालांकि इस दुनिया में इससे कुछ ही लोग हैं जो इन्हें हरा सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को ढूंढ पाना जो कि इन्हें अच्छे से रिफाइन कर सके ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब इसी टाइम पर पिल टावर के एंसेस्टर को आगे आते हुए देखकर हान चियानमो एकदम गुस्से भरी आवाज में कहता है ओल्ड घोस्ट, लगता है तुम हमारे हान क्लैन की सच में खिलाफ जाना चाहते हो और वैसे भी इससे पहले हमारे हान क्लैन ने तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पिल टावर के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसे एक्शंस ले रहे हो। अब इसी धमकी को सुनकर पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं तू ना मरने वाला बुढ़ा, क्या तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि तू अपनी ऐसी वर्ड से मुझे पीछे ले पाएगा? वैसे भी अगर हॉल ऑफ सोल को सही मौका मिला होता वो पहले से ही हमारे पिल टावर के ऊपर हमला कर चुका होता। और वैसे भी क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम सबको जानता नहीं हूँ? खैर छोड़, मैं फालतू की बातें नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे तेरे साथ फाइट करे हुए कई साल हो चुके हैं, तो अब मैं देखना चाहता हूँ तब से अब तक तेरा स्ट्रेंथ कितना बड़ा है। ये सुनकर हान चियानमो कहता है ठीक है फिर चल देखते हैं। अब ये कहते ही हान चियानमो अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब हान चियानमो को इस तरीके से एक्शन लेते हुए देख पिल टावर के लिटिल एंसेस्टर हल्के से स्माइल करते हैं। अब वो भी पीछे मुड़कर शोयान के ग्रुप से कहते हैं तुम सभी केयरफुल रहना। ये बोलते ही वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब अगली बार अपीयर होकर वो जैसे ही अपने हाथों को क्लंच करते हैं हमें स्पेस में एक रिपल क्रिएट होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद पिल टावर के एंसेस्टर्स हान चियानमो के डायरेक्शन की तरफ देखते हुए वो कहते हैं हान चियानमो, ये बाहरी दुनिया कुछ ज्यादा ही छोटी है, तो चलो हम इसके अंदर फाइट करते हैं। दरअसल गाइस उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो फाइट करने के लिए इसे टेम्पररी रियलम को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बात बस ये होती है कि इतनी जल्दबाजी में बनाया हुआ रियलम बैटल खत्म होते ही डिसअपियर हो जाया करेंगे।
तो गाइस इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का बैटल थ्रू द हेवन का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। बट गाइस 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 आगे के नोवेल पूरा का पूरा बैटल के अंदर ही भरा पड़ा है, तो मेरा तो बहुत ही ज्यादा मन है आगे के वीडियोस को फटाक से एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलो मैं प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, तब तक आप जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आप वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो अंदर से मोटिवेशन नहीं जगता यार। तो ये सब कर लिया करो। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।